हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं वेडनेसडे को, और फ्राइडे को ही खत्म, उसके बाद शुरू करेंगे फिजिक्स। तो अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे। मुझे पता है एंड में तुम नहीं करके जाते हो, अभी मैं पढ़ाऊंगी नहीं, पहले लाइक करो, कमेंट करो, पिछली जो भी फर्स्ट सेकंड वीडियो का जो भी है कमेंट करो, अभी लाइक करो। मैं बैठी हूँ, लाइक करो, जल्दी करो लाइक। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, लाइक करोगे तभी लोगों को लगेगा कि मैडम को पसंद कर रहे हैं। अच्छा मैडम ऐसा होता है, और नहीं तो क्या। हर वीडियो को, मेरी हर वीडियो को पिछली को जाके 10 की 10, 12 की 12, 15 की 15, हर एक को लाइक करो, सैटरडे टॉप को लाइक करो, कमेंट करो। बाद में मुझे पता थैंक यू जब कहते हो ना तो निकल जाते हो तुम, ऐसे ही करते हो ना, थैंक यू आता ही तो बंद करके हम भाग जाते हैं। मैं पढ़ाती नहीं आज, लाइक करो चलो पहले। हाँ अब बनी ना बात, अब लाइक कर दिया मैडम, अब तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए मेटल्स नॉन मेटल्स लेक्चर 3। अब तक हमने क्या कर लिया भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड उनका डिफरेंस कर लिया। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में एयर के साथ, वाटर के साथ, ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम एंड एसिड के साथ एंड सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। आज हम क्या करेंगे मैम, आज हम पता करेंगे मैम कि ये मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है ये रिएक्ट क्यों करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना तो न्यूटन होते, ना एप्पल गिरता, तो ना ग्रेविटी होती, ना फिजिक्स होती। वैसे ही अगर ये अगर ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट ना करते तो हमें ये केमिस्ट्री पढ़नी ना पड़ती मैडम। सही बात है मैडम, हमें तो सबसे पहले ये दर्द बताओ कि ये बनाई किसने रिएक्शंस, और क्यों ये रिएक्ट करते हैं, जहां से ये केमिस्ट्री बनी है। तो मेरा बच्चा, मेटल्स और नॉन मेटल हर कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए रिएक्ट करता है, ऐसा क्या मैडम? बिल्कुल, हर किसी को नौकरी चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, मेरे बेटे पढ़ ले, फिर बड़ी नौकरी लग जाइयो, फिर आप कोठी बनाएंगे, फिर आप ओडी लेंगे, फिर आप कार लेंगे, नया फोन लेंगे, ये लेंगे। मम्मियाँ कहती है ना, तेरे को ये दिलाऊंगी, तेरे को ये दिलाऊंगी, लालच देती है ना मम्मियाँ। तो हर किसी को भैया कोई नौकरी चाहिए। वैसे ही मेटल और जो नॉन मेटल्स हैं उनको भी क्या चाहिए, परमानेंसी चाहिए, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी अपना एक फिक्स घर चाहिए। तो हर कोई चाहता है मेरा कमरा फुल हो, मेरा तिजोरी फुल हो, मेरा बटुआ फुल हो। तो मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं टू अचीव, पाने के लिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस क्या होती है मैम? नोबल गैस वो होती है जिनकी सरकारी नौकरी लगी हुई है पहले, ठीक है। तो मेटल चाहती है हम भी नोबल गैस जैसे बन जाए, हमारी भी सरकारी नौकरी लग जाए। मैडम ये क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आएगा अगली स्लाइड में। देखिए मेरे बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी वो मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी, चाहे वीडियो लंबी हो जाए पर उड़ाऊंगी नहीं भाई, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाए कोई इश्यू नहीं, पर उड़ाऊंगी नहीं। सबसे पहले देखते हैं मेरा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपसे सबसे पहले 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। क्या याद है मेरा बच्चा? ये तो याद होने चाहिए। आपको लेक्चर 1 बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में ही गाना सिखाया था, हाय हेलो, वो BBC न्यूज वाला नहीं है तो सीधा याद रखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन। और देखो मैडम आपको तो तोते की तरह रटे हुए हैं भाई, तुम्हें भी रट जाएंगे, 6 साल लगाओ तो सही, ठीक है। ऐसे नींदों में भी हाँ लिथियम रेलियम मरकरी ऐसे करोगे, ऐसा मैडम आप नींदों में बोलते हो भाई? कभी कभी बोल लेते हैं, बोलना ही पड़ता है, इतना पूरे दिन से लगे हुए पढ़ाने तो बोल लेंगे कि नहीं। सपने में भी बच्चे ही आते हैं, कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आते हैं। चलिए मैडम, तो 1 से 20 तक नंबर याद कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये वाले दोनों कॉलम चाहे मत करो, 10th के लिए काम करनी है। 10th के लिए काम का है ये कॉलम, जितना उसका नंबर होएगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आसान है ये तो। मानो आपको हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 1 होगा। हाइड्रोजन हीलियम का 2 है तो उसमें 2 होगा। ऐसे सोडियम ना याद है फर्स्ट लेक्चर में कराया था, सोडियम का नंबर 11, Na उसका सिंबल, उसका नंबर होता है 11, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11। ठीक है मैडम, ये तो हमें पता करना पड़ेगा किसकी पॉकेट में कितना पैसा है, पता कर लिया। अब उस पैसे से कैसे डिवीजन होगी वो पता करते हैं। अब जब हमने पता कर लिया कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे पता करना। कन्फिग्रेशन होता है अरेंजमेंट,
जैसे तुम्हें याद है मैम डांस कंपटीशन कराती है या डांस की रिहर्सल कराती है, डांस का प्रिपरेशन कराती है परफॉर्मेंस के लिए, तो मैडम ना अरेंज करती है कि पहली लाइन में 2 बच्चे खड़े होंगे, फिर उससे अगली लाइन में 3 खड़े होंगे, फिर 4 खड़े होंगे, ऐसे ऐसे तुम्हें आना है, ऐसे जाना है, अरेंज करती है ना। अरेंजमेंट उसी को तो कहते हैं, जैसे तुम्हारे टीचर्स की अरेंजमेंट लगती है, सब्सटीट्यूशन लगती है, एक की जगह दूसरा आ जाए, तो अरेंजमेंट का मतलब होता है उसका कैसे, उसको किस कौन कहाँ जाएगा, उसको अरेंजमेंट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कमरे का नाम है, एक का नाम एल है, एक का नाम है, एक का एम है और एक का एन है, ये 4 कमरे हैं। पहले कमरे में सिर्फ 2 ही जने जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 जा सकते हैं, बस 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है। जो दूसरा कमरा है उसमें 8 जा सकते हैं, मतलब 1 भी जा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तीसरे में 8 भी जा सकते हैं और 18 भी जा सकते हैं। ये क्या मैडम बात, देखो मेरे बच्चा, अगर उसके बाहर कोई और कमरा हुआ जैसे एन वाला हुआ तो उसमें 18 जाएंगे, अगर वो ही सबसे बाहर वाला हुआ तो 8 जाएंगे। ये रूल है मेरा बच्चा, आउटर मोस्ट कमरे में, आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 ही जा सकते हैं, क्योंकि जो बाहर वाली जैसे मैम होती है, मैम जब बच्चों को ग्राउंड में लेके जाती है तो कहती है कि इससे ज्यादा बाहर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो मैडम की सुनते नहीं है ना, मैम कहते हैं इतनी इतनी दूर खेलोगे तुम, तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा हो गए तो उनको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो निकल जाती है। सब 9th का है, अगर किसी को लग रहा है कि ये सब तो हमारी मैडम ने नहीं पढ़ाया 10th में, तो बता दूं ये 9th का है, तुम्हारी मैडम 9th पढ़ा रही है पहले, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने बेचारे 9th नहीं पढ़ी हो, मस्ती कर रहा हो उस टाइम, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें 9th पहले पढ़ाऊं। तो KLMN 4 शेल होती हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में भी 8, लेकिन डिपेंड करता है कि बाहर वाला कौन सा है। चलिए, तो या तुम्हारे 8 तक ही चलेंगे, मतलब तुम्हारे N तक खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी लास्ट की। तो पहले में 1 ही था इलेक्ट्रॉन, पहले कमरे में चला जाएगा, दूसरे में 2 थे, दोनों दूसरे कमरे में चले जाएंगे, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का नंबर 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, पहले के में तो 2 ही जा सकते हैं, तो एक को किस में जाना पड़ेगा, एल में। एक कमरा फुल हो जाता है तो दूसरे कमरे में जाके सोओगे। फिर चौथा नंबर है, उसमें 2 तो पहले में चलेगी, 2 दूसरे में, ऐसे डिवाइड करना है। क्या बात समझ में आ गई? मैं फिर से देसी भाषा में समझा देती हूँ मेरे बच्चा। KLM और N 4 कमरे मान लो, पहले कमरे में 2 जने जाएंगे, दूसरे में 8 तक जा सकते हैं और तीसरे में भी 8 तक जा सकते हैं। मैडम कितने जने हैं कैसे पता चलेगा? वो उसके एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। सोडियम का करके दिखाती हूँ। सोडियम का नंबर है 11, तो पहले वाले में गए 2, दूसरे वाले में गए 8, ये तो हो गए 10। अभी एक जना बच गया तो वो जाएगा तीसरे में 1। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं अच्छे से बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जचाने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कोई भी मैडम इतना बताती है कि तुम्हारी मैडम ने तो 9th में भी इतना डिटेल से नहीं बताया होगा, ठीक है? तो 281, ठीक है, हो गया। हर किसी को लास्ट शेल में 8 चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पता है मेरे पास तो अभी 1 ही है। वो कहेगा 7 जने और आ जाओ, 7 जने और आ जाओ, कोई कहेगा 7 सूत कोई नहीं आएगा, तू निकल जाए यहाँ से, ताकि 0 हो जाएंगे तो 28 ये वाली लास्ट हो जाएगी। तो मतलब हर कोई चाहता है मेरी सरकारी नौकरी लगे, मतलब हर कोई चाहता है मेरे लास्ट कमरा फुल हो जाए। और लास्ट कमरे में कितना आने चाहिए? 8 आने चाहिए। इतनी बात समझ गई? तो अब हम चलते हैं हमारे 10th क्लास में। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? 8th क्लास, 9th क्लास। 9th क्लास में क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या होती है मैडम? KLMN शेल में इलेक्ट्रॉन्स को जचाना। कितने इलेक्ट्रॉन्स मैम? वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर कितना है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम को जचाना, एल्यूमिनियम का नंबर कितना? 13। पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, तो बचे 3। वो किस में जाएंगे? तीसरे कमरे में जाएंगे। तीसरे कमरा फुल है क्या? अभी नहीं, तीसरे कमरे में 8 आ सकते हैं, अभी तो 5 और आ सकते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन। पेपर में एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आएगा ही आएगा। कैसे करना है बता दूंगी आपको। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सिंबल के चारों तरफ जचा देने हैं। पहला स्टेप क्या करना है? आपको सिंबल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये NCERT सवाल है भाई, ये वाला NCERT सवाल ही करा दे रही हूं यहीं पे ही। आपको कहेंगे सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहला स्टेप सोडियम का सिंबल लिखना है, फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो सिर्फ बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ उन्हीं को जचाना है। बाहर वाले में कितना? 1,
तो हमने एक डॉट लगा दी, ये डॉट किसको दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन को दिखा रही है। अगला मैग्नीशियम का बनाना है, मैग्नीशियम का नंबर कितना 12, पहले में कितने जाएंगे 2, दूसरे में कितने जाएंगे 8, तीसरे में कितने में 2, तो बाहर वाले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 जचाने के लिए 2 डॉट लगा दी। फिर चलेंगे एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम का नंबर कितना 13, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, कितने बाहर वाले में 3, तो 3 डॉट लगा दिए, 1 2 3। क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा, डॉट का मतलब है डॉट से, इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को, स्ट्रक्चर मतलब चित्र बनाकर दिखाओ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में होंगे उतने उस पर डॉट लगा देने हैं, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट लगा देने हैं इलेक्ट्रॉन के नाम के। पूजा बिश्नोई मैम कितनी, 1, तो 1 डॉट लगा दोगे। मेरे सब्सक्राइबर कितने 1000, तो 1000 डॉट लगा दोगे। छोड़ो 1000 हो गए, तुम्हारे जैसे बच्चों तो 1000 करेंगे ही। न्यू है क्या अभी, न्यू है क्या अभी, तुम बताओगे मुझे। न्यू है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है डॉट्स बनाना, मेरी थोड़ी है, मैंने तो पढ़ा दिया। चलिए जी, तो अब 17 287 17 नंबर है, तो लास्ट वाले में 7। अब कमरा ना बस फुल होने वाला ही है, 7 तो हो गए। जो एक और कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए ना तो मेरी तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि मेरे लास्ट शेल में 8 हो जाएंगे। ये तो यहाँ पर 7 डॉट लगा दी। ऑक्सीजन 8 उसका नंबर है, तो 2 और 6 यानी कि 6 डॉट लगा देंगे। नाइट्रोजन में 2 और 5 यानी कि 5। जितने भी लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डॉट से उसके चारों तरफ दिखा देना है। अब टू अचीव द स्टेबिलिटी, हर किसी को संतुष्टि चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, दे नीड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। इसमें 5 है तो उसको 3 और चाहिए, इसमें 6 है तो उसको 2 और चाहिए, इसमें 7 है तो उसको 1 और चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो उसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। अब मैडम यहाँ तो चल ठीक है, 3 और दे, 1 और दे दिया, 2 और दे दिए, 3 और दे दिए। इधर वाले में आओ, सोडियम कहेगा मुझे 7 दे दो, कहेगा पागल है क्या, हम तुम्हें 7 नहीं देंगे, तू 1 हमें दे दे। क्लोरीन मानो सोडियम से मिल गया कहीं चलते चलते रास्ते में, जैसे तुम जाते हो ना वाटर कूलर पे पानी पीने, 9th वाले 10th वालों से बातें मार के आते हैं, फिर 10th वाले +1 से भी बातें मार के आते हैं, तो वहां पे तुम्हें सोडियम पानी पी रहा था, क्लोरीन पहुंच गया पीछे से, तो क्लोरीन कहता है भाई भाई तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तेरा भी भला हो गया मेरा भी। सोडियम कहेगा मेरा कैसे भला हो गया, वो सोडियम कहेगा देख जैसे ही तूने अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दिया, तेरा ये शेल तो खत्म, ये कमरा तो बंद, ताला लगा दूंगा इस कमरे को, तो क्योंकि इस कमरे में तो कोई अब है ही नहीं, जिस कमरे में कोई नहीं रहता उसको हम ताला ही लगाते हैं फिर एंड में। तो यहाँ पे तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल तो 8 वाला बन गया, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लगी, क्योंकि 2 और 8 हो गई तुम्हारी कन्फिग्रेशन। कहता बात तो सही है। फिर वो सोडियम कहेगा तेरे को क्या बेनिफिट होएगा, तो क्लोरीन उसे कहेगा ये तेरे वाला जो 1 कमरा बंद करा था, मैंने इसे 1 बंदे को मेरे वाले कमरे में ले आऊंगा, तो मेरे 7 थे, मेरा 1 बढ़ गया, मेरे भी 8 हो गए, तेरा भी भला मेरा भी भला, दोनों मिल माट के भाई भाई सरकारी नौकरी लग गए। तो या तो कोई लूज कर दे, लूज किसने करा, सोडियम ने, यहाँ पर सोडियम ने अपना 1 दान कर दिया, और गेन किसने करा, क्लोरीन ने 1 गेन कर लिया। तो ऐसे भाईचारा बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। अच्छा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम 2 तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, एक तो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में और एक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, अभी से याद कर लेना है, अक्टूबर में कराएंगे। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड तब बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, भाई भाई का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई। जैसे हमारे पास ब्लैक पेन नहीं होता तो दूसरा लड़का कहता है ले भाई तू ले ही ले ये पेन, शेयर शुअर नहीं करेंगे, तू ले ही जा घर, तू ऐश कर, ठीक है। तो एक तो होता है पूरा का पूरा पेन दे ही देना, किसी को दान ही कर देना, गेन या लॉस करना, उसने तो लूज कर दिया अपना पेन और तुमने गेन कर लिया। एक होता है कि भाई आज इस क्लास के लिए ना मैं भी लिख लूंगा तू भी लिख लियो, फिर जाते हुए मैं अपना पेन ले जाऊंगा, वो तो शेयरिंग करते हैं ना हम, शेयरिंग, टिफिन शेयरिंग भी करते हैं, पेन शेयरिंग भी करते हैं, कई ब्लैक पेन भूल जाते हैं तो फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, वो होती है शेयरिंग। शेयरिंग वाला काम हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, चैप्टर नंबर 4 में। इस चैप्टर में तो हम आयंस के बॉन्ड बनाएंगे, आयंस के बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब तुम्हें पेपर में आएगा ये बनाना, यही तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और यही तुम्हें बनाना आएगा 3 नंबर में। तुम्हारी मैडम कहेगी NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तुम्हें पहले Na लिख लेना है, उसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो लिख लेना है, क्योंकि 281 उसकी कन्फिग्रेशन, 1 उसका बाहर है। अब जैसे ये 1 दान कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, वो बाहर चला गया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो खुद उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। 1 इसका बाहर चला गया तो इसके ऊपर 28 बन गया,
और एक तो उसने लूज कर दिया। क्लोरीन क्या करेगा, वही भाई है जो हमें मिला था, क्लोरीन के ऊपर 7 थे, उसने ये वाला एक गेन कर लिया, तो उसके बाद 2 8 8, इसकी भी सरकारी नौकरी, इसकी भी सरकारी नौकरी, इन दोनों को साथ मिलके क्या दिखाएंगे, देखो Na का एक इस पर दिखा देंगे तो Na प्लस दिखा देंगे। ये दिखाना ही वहां पर इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चा ये प्लस लगाना, ये दिखाना भूल जाता है वहां पे। अच्छा, कई टीचर्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा सकते हैं। ऐसा करा होगा तुम्हारी टीचर ने क्लास में, कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है बच्चा, सिंबल तुम्हारी मर्जी है, डॉट से दिखाओ। अब मेरे पास तो क्या थे इंपॉर्टेंट, मेरा हजारों का पेन है, तो मैं तो जो चाहूँ कलर ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे तो अलग अलग कलर से दिखाया। अब तुम तो पेन रेड से नहीं लिख सकते ना पेपर में, तो तुम अगर तुम्हें लगे कि ये वाली डॉट और ये वाली डेट मुझे कंफ्यूज करे, आप क्रॉस से दिखा दो। इनको 1 2 3 4 5 6 7 और इस डॉट को इधर ले आओ, तो 7 तो इसके खुद के थे, एक इसका ले लिया, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इस पे आ गया नेगेटिव साइन, इस पे आ गया पॉजिटिव, और दोनों आयन ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl। याद है, इसीलिए तो कराया था पहले चैप्टर में, Na का सिंबल Na प्लस, सिंबल 1, Cl माइनस 1, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। ये सब चैप्टर नंबर 1 में हम कर चुके हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा, ये पूछा जाएगा, तुम्हारे हाफ ईयरली का सवाल है कि MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। हमने तो भैया Mg बना लिया, पहले उसके 2 थे, 2 बना लिया, अंधों को कुछ नहीं, हम तो सुंदर नयन से जो देख रहे हैं वो बना रहे हैं। इसने अपने दोनों खो दिए, 2 प्लस बाहर निकाल दिए, इसके ऊपर प्लस 2 आ गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव 2 आ गई। अब क्लोरीन था, अब क्लोरीन 2 लेने पड़ेंगे, हम एक Mg से, एक Mg से, क्योंकि Mg से 2 थे ना, Mg के पास 2 है, तो 2 क्लोरीन उसके पास आएंगे, कहेगा एक मुझे दे दे, एक मुझे दे दे, तू भी सरकारी नौकरी, हम दोनों भी सरकारी नौकरी, 3 लोगों का भला हो गया इसमें। तो क्लोरीन हमने ये देखो 2 लगाने का मतलब यही है कि 2 क्लोरीन लिए हैं, और 2 ही इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नीशियम वाले 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों क्लोरीन लेकर सरकारी नौकरी लग जाएंगे। यहाँ पर एक Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस क्लोरीन को दे दिया, एक इस क्लोरीन को दे दिया। यहाँ देखो मैंने क्रॉस से दिखा दिए ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे Mg ने अपने दोनों लूज कर दिए, तो Mg+2, क्लोरीन ने 2 ले लिए -1, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों लगाए, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। पेपर में आएगा भाई बनाना, Na2O का बनाना, 2 Na ले लेने हैं। Na का सिंबल क्या होता है, 281, नंबर कितना 11, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो हमारे पास 281 है। एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जी, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर कितना 8 है, तो 2 और 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमने आउटर मोस्ट बना दिए। अब 6 है तो इसको 2 और चाहिए, 2 चाहिए, तो ये जब पानी पीने गया तो 2 लड़कों को पकड़ लिया, एक सोडियम को दूसरे सोडियम को, भाई तू दे दे, भाई तू दे दे, ठीक है, तो इसने भी दे लिया और इसने भी दे लिया, तो इसके क्या हो गया, काम सिद्ध हो गया। यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे 2 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। आसान है ना, कुछ नहीं है भाई, आंखों से देखना और बनाना, इसमें क्या ही तो समझाएं। उसके बाद MgO का बनाना है, तो MgO के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, ये अपने 2 दे देगा, ये 2 ले लेगा, इस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर 2 नेगेटिव आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे क्या चलना है मैडम, आगे क्या चलना है मैडम, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और खत्म। कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, सोडियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का नोट्स में बना चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसका और इसका नोट्स में बना चुके हैं। अब पूछा आयोनिक बॉन्ड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैडम ऐसा तो कुछ आपने आज पढ़ाया ही नहीं, कोई बात नहीं भी, अगली स्लाइड देख लो, अगली स्लाइड देख लो, रुक जाया करो, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सारे एक साथ ही करा दो मैडम। तो अगली हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों मैम, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिया लिया करके वो बॉन्ड बने हैं, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करा था या फिर उनमें गेन करा था, इसलिए वैलेंसी में चेंज आया था, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। दूसरा नाम क्या, आयन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो पहला प्रॉपर्टीज आएंगी, ये चारों प्रॉपर्टी बोर्ड की फेवरेट है भाई, केस स्टडी में खूब पूछा जाता है। पहली बात तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मैम, सॉलिड बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये सॉलिड्स बनाते हैं, जैसे नमक खाया भैया, नमक घर में, तो नमक जो होता है वो सॉलिड होता है कि तुम्हारा लिक्विड है, पिघला हुआ नमक है, नहीं भाई, नमक सॉलिड है क्योंकि वो आयन से मिला है। और नमक का फॉर्मूला में बताया NaCl, मतलब Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो वो ब्रिटल है और टूट जरूर जाता है नमक। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी अभी यही क्वेश्चन तो मैडम ने कहा था कि अगली स्लाइड देखो, तो उन्होंने पूछा है कि आयोनिक बॉन्ड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। इसलिए होता है मीना हाइलिंग बॉइलिंग, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देकर तोड़ना पड़ता है, जैसे हमारा NKP परिवार का बॉन्ड है,
अब तुम्हें कोई कहे पूजा बिश्नोई मैडम की वीडियोस मत देखा करोगे, तुम कहोगे ऐसे थोड़ी ना देखा करो, तुझे देखनी है तो देख, सब्सक्राइब करना है तो कर, लाइक करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। हमारी मैडम के बारे में कुछ बोल मत दियो, हम ऐसे नहीं पिघलने वाले। चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री चला जाए, हमें 2 AC लगाने पड़ जाए घर पे, पर वीडियो मैडम की देखेंगे। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत एनर्जी लगा रहे हैं लोग हमें तोड़ने के लिए, पर हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी अट्रैक्शन, हमारे बॉन्ड्स, हमारे जो आयनिक बॉन्ड्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमारे सॉलिड बॉन्ड हो चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी, हम पानी में आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, इसके पीछे का रीजन बताती हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ी सी बात। जो देखो पानी खुद है ना मेरे बच्चा, वो भी आयन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन से मिलकर बना है, तो कुल उनमें आयन्स है, पोल्स है। लेकिन अगर केरोसिन और पेट्रोल में हम उनको घोलें, किसको, आयोनिक बॉन्ड्स को, नमक को लेकर मिट्टी के तेल में घोलना, आज घर में पेट्रोल लेना, थोड़ा सा ही लेना भाई, महंगा बहुत है, 100 रुपये लीटर हो रखा है, थोड़ा सा पेट्रोल पापा से मांग लेना घर में कि थोड़ा सा ही दे दो पापा, मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। 1 गिलास में पानी लेना, एक में थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना। चलो पेट्रोल ना हो तो मिट्टी का तेल ले लेना, सस्ता है, कोई भी तेल ले लेना, उसमें नमक को घोल के देखना, नहीं घुलेगा, नमक नहीं घुलता है तेल में। क्यों, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स इनसॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सिर्फ वो पोलर कंपाउंड्स में घुलते हैं। पोलर कौन होता है, वाटर, याद रखना है। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी में घुलते हैं, जबकि कैरोसिन पेट्रोल में नहीं घुलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे पूछा जाएगा क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नमक लेना आज और नमक में तारें घुसा देना बिजली की, नहीं करेगा कंडक्ट। लेकिन क्लोर एल्कली प्रोसेस, चैप्टर नंबर 2, नमक वाले पानी में जब बिजली की तारें घुसाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यानी कि मैडम आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड जब होते हैं, नमक को नमक लिया तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी, लेकिन जैसे उसको मोल्टन स्टेट का मतलब पिघला लिया, उसमें लिक्विड डाल दिया तो वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये हमने पहले भी करा हुआ है, क्योंकि पानी में वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। याद है, एसिड एंड बेस शो देयर प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ड्राई आइस वाला, ड्राइड लिटमस, वेट लिटमस वाला सवाल करा था, एक्टिविटी करी थी तुम्हारी चैप्टर नंबर 2 में, बताया था ग्लूकोज एसिड नहीं होता क्योंकि वो H+ आयन नहीं देता। तो वैसे यहाँ पर भी अगर कोई चीज अपने आयन्स में नहीं टूटी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। इसलिए सॉलिड जो NaCl होता है, नमक होता है, उसमें हम Na और Cl को अलग नहीं कर सकते कि चल आज तो मैं ना Na खाऊंगा, नमक में Na खाऊंगा, Cl हटा दूंगा। काजू बादाम थोड़ी है जो हटा दोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपको पानी को पहले नमक में घोलना पड़ेगा और फिर बिजली की तारें लगानी पड़ेगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या अब ये क्वेश्चन कर लोगे? Why do they have high melting point? Because high energy is required to break the strong force of attraction। अब क्या मैडम, अब क्या, अब लेंगे हम अलविदा। लाइक तो मैंने आते ही करवा दिया था, जिस बच्चे ने नहीं करा वो अभी करके जाएगा, सब्सक्राइब करके जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब लाइक करवाओगे, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तुम्हें तो मोटिवेट मैं कर देती हूँ, मुझे कौन करेगा? तुम ही। तुम्हारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो इसी के साथ मेरा बच्चा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, खूब तरक्की करो, खूब वीडियोस देखो, जिसके भी UT चल रहे हैं, हाफ ईयरली चल रहे हैं, खूब अपना अच्छे से पढ़ो, एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।